किसी को यह आश्चर्य क्यों हो सकता है कि अनादिकाल से मानव स्वयं को नदियों के किनारे आकर्षित पाता है। इसका उत्तर यह है कि जीवन में कई चीजें जीवित रहने की संस्कृति और हस्तांतरण के एक आकर्षक मिश्रण में निहित हैं। हमारी यात्रा मानव अस्तित्व की शुरुआत से शुरू होती है। प्रारंभिक होमो सेपियंस मैन प्रत्यक्ष पूर्वज निरंतर जीविका की खोज में थे। इसलिए ताजे पानी और मछली की प्रचुर आपूर्ति के साथ सुरक्षित नदियां एक सतत भोजन स्रोत प्रदान करती हैं। नदियों के पास रहने का मतलब धोने और खाना पकाने के लिए पानी तक पहुंच और बुनियादी स्वच्छता और स्वास्थ्य की आवश्यकता भी है, क्योंकि हम पहली सभ्यताओं के उद्भव के समय में आगे बढ़ते हैं। इसमें नदियों ने और भी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नील, सिंधु और फरात जैसी नदियों के आसपास की उपजाऊ भूमि कृषि के लिए उपयुक्त थी। ये नदी घाटियां सभ्यता का उद्गम स्थल थीं, जहां मनुष्यों ने सबसे पहले खेती करना सीखा, जिससे मध्य युग में तेजी से स्थापित समुदायों का निर्माण हुआ और नदियां मानव जीवन का केंद्र बनी रहीं। उन्होंने व्यापार और व्यापार के लिए प्राकृतिक राजमार्गों के रूप में कार्य किया। इन जलमार्गों के किनारे रवेल कस्बे शहरों में बदल गए और हाल के दिनों में औद्योगिक क्रांति के दौरान वाणिज्य, संस्कृति और ज्ञान के हलचल भरे केंद्र बन गए। नदियों ने फिर से केंद्र का स्थान ले लिया। उन्होंने मिलों और कारखानों को संचालित किया, जिससे आर्थिक विकास हुआ। यहाँ तक कि आज भी लंदन, पेरिस जैसे दुनिया के कई सबसे बड़े शहर हैं। एक न्यूयॉर्क उनका अस्तित्व और समृद्धि उनकी नदियों द्वारा प्रदान किए गए रणनीतिक लाभ के लिए है, लेकिन यह केवल जीवित रहने के बारे में नहीं है। कम आर्थिक लाभ नदियों का गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है। उन्हें दुनिया भर की कई संस्कृतियों में जीवन रेखा, देवता और प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखा जाता है, जिन्हें उन्होंने आकार दिया है। हमारा कला, साहित्य और दर्शन, आज हम जो कुछ भी हैं, उसे संक्षेप में कहें तो नदियों के प्रति आकर्षण हमारी जीवित रहने की प्रवृत्ति में निहित है, जिसे आर्थिक लाभ से विकसित किया गया है।